हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर रणवीर सिंह, एडवोकेट फ्रॉम अमृतसर। ये मेरी पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर ये दूसरी वीडियो मेरे को बनानी पड़ रही है। तो टू बी वेरी प्रिसाइज, तो इन्होंने क्या किया, 12/7/2017 को मेरे पे एक एफआईआर रजिस्टर कर दी। एफआईआर नंबर 449 इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट की, राइट। और इसमें इन्होंने यही मेंशन किया हुआ है कि एलटी पोल बाय कनेक्टिंग कुंडी। अब वो फोटो देखिए, उस पे तो चिड़िया ने घोंसले बनाए हुए हैं, तो कुंडी कैसे लग रही है? वो तो परमानेंट कनेक्शन था, कुंडी तो थी नहीं, पर यहाँ लिख रहे। और जो ये तार उतार के ले गया इलीगली, उसका भी अपने आप ही खुद कर रहे हैं कि दैट वाज टेकन इन पोजीशन। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ गई ये किलोवाट में आ गई कि उसका लोड कितना था। और इन्होंने कहा कि हमने जो 3,20,239 रुपये इनसे डिमांड किए हैं वो हमारे लेने बनते हैं, राइट। तो उसका हमने इनको एक मीमो इशू किया, 815 नंबर। वो इन्होंने पेमेंट नहीं की, तो इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर की जाए। अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है एक और एनवलप डेटेड 26 जुलाई 2017, राइट। और ये लेटर, इसके लिफाफे के अंदर जो लेटर थी वो थी जो इनके एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तरफ से आई थी कि अनऑथराइज्ड यूज ऑफ 7.5 bhp मोटर सिचुएटेड इनसाइड अल्पाइन पब्लिक स्कूल। अब इसमें ये पढ़िए कि ये क्या लिख रहे हैं, which on the side due to which final notice is served to you and informed to you to shift the connection at other agriculture site within 15 days. Otherwise, the present connection will be disconnected without giving further notice. मेरे पे तो एफआईआर किया आपने रजिस्टर, और आपके ही ऑफिशियल ने लिखा कि अगर तो वो एपी कनेक्शन है तो वो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो भाई अगर अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो आपने एफआईआर क्यों रजिस्टर की मेरे केस? और यहाँ आप खुद कह रहे हो कि भाई आप अपना शिफ्ट कर लो जो एपी कनेक्शन है, राइट। सो तब तक, क्योंकि मैंने भी ढूंढ लिया था पुराने डॉक्यूमेंट्स को, देख दूख के मैंने भी ढूंढ लिया था, और मैंने इनको जाके वर्बली बताया था कि जी मेरे को मिल गया है, दो कनेक्शंस का रेफरेंस मिल गया है। तो मैं इनको वहाँ पे 2 कनेक्शंस का दे के आ गया था कि ये 2 कनेक्शन तो हमारे और हैं, उनमें से देख लो अगर कोई हो तो। अब हुआ क्या है कि पहले आई अकाली गवर्नमेंट, उन्होंने एग्रीकल्चर पर्पस के बिल माफ कर दिए। फिर आई कांग्रेस, राइट। तो पिछले 20 साल से तो एग्रीकल्चर पर्पस का कोई बिल किसी ने भी नहीं भरा सारे पंजाब में। अब 20 साल बाद आप आके सडनली कहो कि जी आप अपना अकाउंट निकाल के दिखाओ, तो आप उसको कोई रिएक्शन टाइम तो दोगे कि नहीं? अब 20 साल पुराना रिकॉर्ड अगर आप में से किसी को भी कहा जाए कि प्रोड्यूस करो, मेरा नहीं ख्याल कि आप, अनलेस और अनटिल आपने वो किसी ऐसे मतलब बिल्कुल फॉर्मेट रखा हो, जो कि आमतौर पे घरों में नहीं रखा होता, तो आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने इनको 4 अगस्त को इनको रिटर्न में इन्फॉर्म किया कि हमारे 3 एपी कनेक्शन थे, उनके मैंने नंबर दिए, तो आप काइंडली देखो, चेक करो। और हम आपको अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि हमने कभी कमर्शियल एक्टिविटी में ये कनेक्शन कभी यूज़ नहीं किया, हमेशा हमारा एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज़ करते रहे। 4 तारीख को मैं इनको ये दे के आया, साथ के साथ में एक्सचेंज साहब फिर आ गए उसी दिन, ये जी एलटी जो आपके प्रेमाइसेस पे आ रही है, ये हमें रिमूव करनी पड़ेगी।
तो उसके लिए जी आप पैसे जमा करो। मैंने कहा, भाई मैं क्यों कराऊं? आपने रिमूव करनी है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपने रिमूव करनी है, आपने केबल डालनी है, तो उसके पैसे मैं क्यों दूं? पर इन्होंने कहा कि नहीं, वो आपको देने ही पड़ेंगे। तो मैं फर्दर नहीं होना चाहता था इन लोगों के साथ में, कि ऑलरेडी मैं किया तो है ये मैंने इनके साथ। तो चलो 24,288 रुपये का मैंने इन्हें चेक दे दिया। उसकी मेरे को रिसिप्ट मिल गई, जो आपके स्क्रीन पे आ रही है। ये 4/8/2017 की है। अब 7/8/2017 को शाम के कोई 7:28 पे मैंने इनको कंप्लेन रेज की कि जो हमारे ना घर में लाइट आ रही है ना स्कूल में आ रही है। तो ये इनका एक हेल्पलाइन नंबर है 1912, उस पर मैंने अपनी कंप्लेंट लगाई ऑन 7 को। तो जी इनका हमें SMS आ गया शाम के कोई 7:48 पे कि आपकी जी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो हम वेट करते रहे, लाइट नहीं आई तो हमने जनरेटर चला लिया। हमारे पास जनरेटर था सिंगल फेज का, हमने वो चला लिया। रात को इनके हिसाब से ये SMS आया मेरे को रात को 12:21, मतलब कि सुबह रात को आया मैसेज, रात के 12 बजे के बाद। तो तब तक तो मैं सो गया था। तो मैंने वो अगले दिन इनका मैसेज पढ़ा भी, आपने मेरे को मैसेज किया कि मार्क्ड एज रिजॉल्व्ड, राइट। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो फिर नहीं आई, अभी भी नहीं आई है। तब हो गए थे दिन के 10:44 हो गए थे। तो उस दिन फिर हम, क्योंकि बच्चे गर्मी कर रहे थे, स्कूल में पानी भी नहीं था, तो फिर हमारे को उस दिन 11 बजे स्कूल में छुट्टी करनी पड़ी। फिर हमारे को इनकी तरफ से मैसेज आ गया 10:46 पे कि मार्क्ड वर्क इन प्रोग्रेस। और फिर 3 बजे आ गया कि बी इट इज रीअसाइंड टू समवन एल्स। फिर हमारे को 8/8/2017 को ही आ गया कि जो आपका है वो रिजॉल्व हो गई है 6:32। और लाइट हमारी आ रही है शाम को 7 बजे। हमारे को एडेंटरम ऑर्डर मिला ही था कोर्ट का। तो फिर 25/8 को मैंने इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल कर दिया PSPCL के। और इसमें फिर मैंने सरदार रघुवीर सिंह को बाय नेम पार्टी बनाया। क्योंकि सरदार रघुवीर सिंह जो थे एनफोर्समेंट के एक्सियन थे, उन्होंने देखो जी 2 महीने में 6 बार रेड की। और रेड भी ऐसे करते थे जैसे पता नहीं कितने बड़े, मतलब कि साथ में SDO भी है, JE भी है, पुलिस वाले भी हैं, और भी लाइनमैन हैं। तो फिर मैंने इनको बाय नेम पार्टी बना लिया। 25/8 को मैंने इनके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग मैंने फाइल कर दी। तो वो चल रही थी, राइट। तो उसका इन्होंने एक रिप्लाई भी फाइल किया था, राइट, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का। वो मैंने अपनी गूगल ड्राइव में लोड किया हुआ है, राइट। तो आप वहाँ देख सकते हो कि इन्होंने क्या किया है। जी नहीं भी ऐसा नहीं है, राइट। सो इनके अगेंस्ट में फिर बाद में 17 फरवरी 2018 को ये इनके अगेंस्ट एक्सपार्टी ऑर्डर हो गए थे। तो उसकी इन्होंने एप्लीकेशन लगाई अंडर ऑर्डर 9 रूल 7 रेड विद सेक्शन 151। तो वो पेंडिंग थे। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे को इन्होंने 17/4/2018 को
हमारे अगेंस्ट झूठी जो FIR हुई थी, उस FIR में हमारे को इन्होंने अरेस्ट करके जेल भेज दिया। जेल से हम बाहर आए। बाहर आके तो जी इन्होंने फिर मेरे को परेशान करना शुरू कर दिया कि जी आपके ऊपर FIR अभी भी है एक बिजली चोरी की, तो उसमें अगर आप अरेस्ट हुए तो आपको फिर बेल लेनी पड़ेगी। तो फिर मैंने अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई। वो बेल मेरे को ग्रांट होगी 16/5/2018 को, और ऑनरेबल कोर्ट ने मेरे को कहा कि 27,975 रुपये जो कंपाउंडिंग फीस है वो आप जमा कराओ और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो विद इन 10 डेज, और एक श्योरिटी फर्निश करो और बेल बॉन्ड 50,000 का फर्निश करो। तो ये ऑर्डर आया 16 को। 18 मई 2018 को मैंने इनके ऑफिस में ये एक लेटर दी, क्योंकि जो कोर्ट के ऑर्डर थे वो इनको एक कॉपी प्रोवाइड की और इनसे कहा गया कि मैं पैसे जमा कराना चाहता हूँ। तो इन्होंने मेरे को अपने रिसिप्ट चालान दे दिया, मेरे को अपना अकाउंट नंबर बता दिया, मेजर हेड क्या है, सब हेड क्या है। तो उसमें मैंने ये अमाउंट जो थी वो 27,975 रुपये मैंने डिपॉजिट कर दी और फिर मेरी ये बेल कंफर्म हो गई। अब इन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट्स। ये अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि बेंच टेस्ट किया गया ME में और पाया गया कि रेड फेस ऑफ द इलेक्ट्रिक मीटर वाज डेड एंड ऑन डायल टेस्ट द मीटर वाज फाउंड रनिंग स्लो बाय 33% एज द रेड फेस इज डेड। सेम बेंच टेस्ट की सेम रिपोर्ट ये दे रहे हैं दूसरे कनेक्शन के बारे में, और फिर अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने जो अमाउंट इनसे मीमो नंबर 809 और 810 के थ्रू डिमांड की थी वो इन्होंने पे नहीं की। फिर ये इन्होंने कहा कि अब हुआ क्या था कि जब ये जिस दिन ये LD पोल हटाने आए थे ना, उस दिन ये साथ में इन्होंने क्या किया कि जो हमारे प्रीमाइसेस में कनेक्शन लगे थे, एक NRS और एक डोमेस्टिक वाला, तो इन्होंने कहा ये मीटर हमने बाहर निकाला। मैंने कहा जी वो आपकी मर्जी है, आप बाहर निकालो चाहे आप अपने ऑफिस में लगा लो, मैं तो आपको मना नहीं कर सकता हूँ। तो कहते नहीं जी वो बाहर लगेंगे तो मीटर से आगे की केबल आप लेके आओ। ठीक है जी मैं मंगवा लेता हूँ। तो वो केबल भी मैंने मंगवाई कनेक्शन, क्योंकि बात तो सही है कि अगर मीटर से आएगी तो अंदर जो केबल आएगी उसको वो तो मैं ही अरेंज करूँगा। तो जो वो 2 मीटर बाहर लगे हुए थे जिनके रिगार्डिंग मैंने ये कंप्लेंट की थी ऑन 7th of August 2017, राइट। तो ये उसका हवाला दे रहे हैं कि बोथ द मीटर्स वाज प्लेस्ड ऑन द सेम। अब इन्होंने क्या कहानी बनाई कि उसका टर्मिनल डेड हो गया था जो बाहर वाले मीटर थे। तो बाहर वाले मीटर का टर्मिनल डेड हो गया तो उसके लिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अभी उसको लगाए हुए दिन ही कितने हुए थे, अभी उसको कोई ज्यादा दिन थोड़ा हुए थे। जिस दिन आपने LT वाली लाइन रिमूव की है उसी दिन आपने मीटर बाहर करी, तो अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, राइट। फिर इन्होंने वो जो क्योंकि 6 बार रेड की थी हमारे प्रीमाइसेस पे, एक बार आए थे कि तुम्हारा आपने हम आपका लोड चेक करने आए हैं, लोड चेक कर दिया इन्होंने। जो हमारा सैंक्शन लोड था, हमारे घर का भी लोड उससे 1 किलोवाट कम ये कैलकुलेट कर पाए थे, और स्कूल का भी 1.5 किलोवाट ज़्यादा हमारा सैंक्शन लोड था। तो उस पे तो ये हमारे को कोई पेनल्टी लगा नहीं सकते थे, क्योंकि जो सैंक्शन लोड है वो अगर उससे है। अब इसी में इन्होंने खुद ही एडमिट किया है
कि ट्यूबल कनेक्शन ऑफ द प्लांट बियरिंग अकाउंट नंबर AP124। अब ये अकाउंट भी आ गया। आप मेरे पे बिजली चोरी का FIR कर रहे हो। आप अपनी कैलकुलेशन में 3,20,000 बना रहे हो। एक तरफ आप कह रहे हो कि इसके पास लैंड नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि ये 12 महीने कनेक्शन 25 दिन हर महीने का यूज करता रहा है। और जो आपने कैलकुलेशन की है, राइट, वो कैसे जस्टिफाई करोगे? और स्विमिंग पूल है, स्कूल की ग्राउंड है, राइट। सो ये सारा केस था जी ये। और इसके बाद में जब ये सारा हो गया तो मैंने अपने घर पे और स्कूल में सोलर पैनल लगवा दिए। अब सोलर पैनल जो हमारे घर पे लगे हुए हैं वो हैं कोई 18 किलोवाट के, और जो स्कूल में है वो है कोई 14 किलो। अब हम जब से ये हमारा इनके साथ में झगड़ा चल रहा है, हर महीने ये हमें बिल भेजते हैं 35 से 45,000, कभी तो 50,000। तो भाई जो सोलर पैनल लगे हैं वो क्या करते हैं? जितने दिन सृष्टि ने साफ आसमान दिया है, बिजली तो सूरज की एनर्जी से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर हमने बैटरीज लगाई हुई है, बैटरी बैकअप है हमारा, 4 घंटे का हमारा बैटरी बैकअप है। सूरज अस्त होने के बाद में भी 4 घंटे का हमारा बैटरी बैकअप है। तो रात रात में सिर्फ हम कितनी की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेते होंगे? अरे ये थोड़ा है कि हम मजे ले रहे हैं कि जी बिजली, सोते हुए भी हमने लाइटें जला रखी हैं, यहाँ पे तो पता नहीं कितना जो है। सारी तो मेरी जो जितनी भी है लाइट्स मैं यूज कर रहा हूँ इस समय, सारी की सारी लाइट्स LED लाइट्स हैं। उनकी तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ही कुछ नहीं है। जो मैं AC यूज कर रहा हूँ वो सारे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे हैं तो बट नेचुरली 1.5 किलोवाट की AC कितनी का एनर्जी कंज्यूम करने, रात रात में कितनी करने। और ये हमारे को बिल भेज रहे हैं 35,000, 45,000, 50,000 हर महीने। पर इनको कोई पूछने वाला नहीं कि भाई वो जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहाँ जा रही है। और ये एक दिन, एक महीने का काम नहीं है, 2 महीने का काम नहीं है। जून 2017 से लेके अभी मार्च 2022 आ गई और अभी तक हमारे को कोई बिल में रिलैक्सेशन नहीं। उल्टे ये हमारे को केसों में फंसाया हुआ है। सो काइंडली डू raise these questions with the appropriate authorities, and और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको इन्होंने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इतने सालों से तंग परेशान किया होगा। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन।